अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश नेमबासी। साइम अयूब क्या प्लेयर है यार। मतलब ये वही प्लेयर है कि जिसने पहले कोयटा के लिए जब पीएसएल खेला तो बहुत सारे लोग कह रहे थे और शायद गलत नहीं कह रहे थे कि साइम अयूब को रेड बॉल खेलनी चाहिए, इसके पास स्ट्रोक्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद इसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद जिस तरह से इसने इम्प्रोवाइज करना सीखा, जिस तरह से इसने अपने शॉट्स बनाने सीखे और अब ये पीएसएल खेल रहा है। डोमेस्टिक में भी सेम ऑलमोस्ट इसी तरह साइम अयूब खेल रहे थे और अब जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साइम अयूब क्या पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन क्या इतना आसान होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप अगर देखें इस पूरे पीएसएल में आपको बहुत सारे ऐसे लड़के मिल रहे हैं कि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, जिसमें आजम खान है, वो नीचे के नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, ओपनर भी आ सकते हैं, नीचे के नंबर भी उन पे ज्यादा सूट करते हैं। साइम अयूब ओपनर है। फिर आप आज चले जाएं तो अब्दुल्ला शफीक क्या टी20 में जगह बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसके रीजंस है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो एस्टैब्लिश्ड ओपनिंग प्लेयर है इस वक्त टी20 में, वो मौजूद है रिजवान का और बाबर आजम का। लेकिन क्या ये राइट टाइम है कि कड़वा घूंट पीना पड़े और टी20 में हमें स्ट्राइक रेट पर जो जोर देना है, वहां पर हम साइम अयूब जैसे प्लेयर को लेकर आए ओपनर और बाबर आजम को हम वन डाउन पर लेकर आ जाएं, जो शायद उनका पोजीशन वहां पर सूट भी करता है। सो क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त टीम मैनेजमेंट के लिए। वरना अदरवाइज साइम अयूब जैसा बैट्समैन जिसकी उम्र 20 साल है, इतना तगड़ा वो खेल रहा है। आज जिस तरह उसने लाहौर के खिलाफ अटैक किया है, दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, जहां पर शाहिद शाह अफरीदी भी मौजूद थे, जहां पर हारिस रऊफ भी थे, राशिद खान को उन्होंने मारा, जमान खान को उन्होंने मारा। आई थिंक उन्होंने सबको हिट किया है इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने। लगातार ये उनकी दूसरी 50 है। इससे पहले भी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ साइम अयूब ने 50 किए थे और आज भी 50 किए हैं। तो क्या साइम अयूब का पाकिस्तान की टीम में जगह पर आना वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या इस वक्त जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में क्या उनको जगह देंगे या नहीं देंगे, यहां पर एक सवालिया निशान है। क्योंकि आप माने या ना माने, साइम अयूब के पास जो इस वक्त शॉट्स हैं, साइम अयूब के पास जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है, वो किसी के पास नहीं है। ये बात मान लें आप। जिस तरह से हारिस रऊफ की गेंद पे पहला छक्का उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन पर लगाया है, या जिस तरह से उन्होंने इंप्रोवाइज करते हुए वो नजर आए हैं, एक अपर कट किया उन्होंने गेंद को, वो अनलकी रहे, वो चौका नहीं हुआ, वो स्लोअर वन थी चकते हुए। आई थिंक उनके शॉट्स कमाल के थे, जो उन्होंने ड्राइव्स लगाई हैं, जो स्ट्रेट ड्राइव्स लगाई हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान की नेशनल टीम में इस वक्त कोई प्लेयर नहीं है जो इस तरह की हिटिंग कर सकता हो, ये मैं कह रहा हूं। और इस पर अगर आपको एतराज है तो आप कमेंट्स करें। इन शॉट्स के साथ इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कोई नहीं है, इस कॉन्फिडेंस के साथ साइम अयूब। तो साइम अयूब को टीम में आना होगा और बाबर को अपना नंबर नीचे करना होगा और उनको वहां पर जगह देनी होगी। पेशावर जल्मी ने जिस तरह 168 पे उनके हमने देखा जो 2 विकेट्स गिरी हुई थी, बाबर आजम और साइम अयूब ने स्टेज सेट कर दिया था। लेकिन उसके बाद 35 रन पर 8 आउट हुए हैं यहां पर पेशावर जल्मी के। अब 5 ओवर्स आपके पास बाकी हो, 168 पे आपका 2 स्कोर हो, कोई और दुनिया की टीम हो ना, यहां से मैच छीन के दबोच के लेके चली जाए, 250 रन लगा दे। क्या किया पेशावर ने? 35 रन पर 8 विकेटें खो दी। लोग कहेंगे भाई आखिर में 5 ओवर्स में हिटिंग करने में यही होता है। नहीं भाई, आपके पास स्लॉगर्स हैं, आपके पास हिटर्स नहीं है। ये स्लॉगिंग करते हुए आउट हुए हैं। आखिर के 5 ओवर्स में 35 रन पर 8 विकेटें पेशावर ने खोई हैं। होश के नाखून लेने चाहिए यहां पर कि बाबर ने और साइम ने जो स्टेज सेट किया वो 250 रन का था, जहां आपने वो मुश्किल यहां पर 207 रन किए हैं, यानी 35 रन पर आपने 8 विकेटें खोई हैं। ये पेशावर की टीम ने सिवाय साइम अयूब में साहब अगर यहां पर आप निकाल देते हैं, तो यहां पर पेशावर की टीम आज ढेर नजर आई थी लाहौर कलंदर्स के आगे, और वो मुझे शिकस्त खाती भी नजर आई थी। सिर्फ साइम अयूब को यहां पर क्रेडिट जाता है, बाबर आजम को भी जाता है, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह आज अपने 50 किए हैं, एक एंड से वो साइम अयूब को खिलाते रहे। बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेके। या टी20 में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए, सारे तो आपको धमाकेदार नहीं चाहिए ना। बाबर आजम वो प्लेयर है जो दूसरों को खिलाता है। साइम अयूब आज जो गलत शॉट्स खेल रहा था, बाबर आजम आया उसके पास, उसने साइम अयूब को बताया कि भाई तुमने कैसे बैटिंग करनी है। तो बाबर आजम का जो रोल था वो एक एंड से प्ले कर रहे थे। बाबर आजम अपनी गेम को चेंज नहीं करेंगे, 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाएंगे, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो आपको दरकार है दूसरों को खिलाने के लिए। दूसरे अगर आपके पास हिटर आ रहे हैं तो बीच में एक ऐसा प्लेयर हो जो एंकर रोल प्ले करे। बाबर आजम पे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, खुदा का वास्ता है बस कर दो भाई। वो जिस तरह से खेल रहे हो उसको खेलने दो। आई गेस बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर आपके पास दीगर स्लॉगर्स मौजूद हैं, अच्छे हिटर्स मौजूद हैं, तो बाबर आजम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है नंबर 3 और नंबर 4 पे टी20 में। फिर आप अगर लाहौर की बात करते हैं, लाहौर ने बड़े बड़े ब्लेंडर किए हैं। देखिए शाहीन शाह अफरीदी, मान लिया कि वो हिटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी के साथ भी वो मोइन खान अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़े शॉट्स लगाने की, और शाहीन शाह अफरीदी हमारा एसेट है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मैं तो चाहूंगा, लोग कहते हैं जी उनका रोल एज अ बॉलर है, मैं चाहूंगा भाई एज अ ऑलराउंडर है, आए क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन इस मैच में जहां वो छठे
यानी ओवर्स में यानी पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए आ गए शाहीन शाह अफरीदी, वो सूट नहीं करता था उनको। उसका रीजन क्या है? देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने 35 रन से लाहौर ये मैच हारा है। शाहीन शाह अफरीदी और हुसैन तलत दोनों ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप पुल करने के लिए जा रहे हैं। वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप जब पुल करने के लिए जा रहे हैं तो वो गेंदें मिस कर रहे हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप दोनों गेंदें मिस कर रहे हैं। कुल मिला के दोनों ने 25 डॉट बॉलें खेली होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करें, 25 डॉट बॉलें दोनों ने खेली और अब 35 रन से मैच हारे हैं। यानी कि अगर इस पोजीशन पे सिकंदर रजा की जो फॉर्म लगी थी, आप उसको ऊपर बैटिंग के लिए प्रमोट करने भेजते, डेविड वीजा वहां पर मौजूद था, तो वहां से शायद लाहौर ये मैच जीत भी जाता। शाहीन शाह अफरीदी नीचे नंबर पर आते पर स्लॉगिंग कर लेते। शाहीन शाह अफरीदी स्लॉगर है। मान ले शाहीन शाह अफरीदी अभी ऑलराउंडर नहीं बने हैं, तो जो डॉट बॉल्स खेली हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, माना कि लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने परफॉर्म किया, हुसैन तलत ने परफॉर्म किया, लेकिन भाई जो डॉट बॉल्स खेली हैं ना आपने, देखें मेरा ख्याल से आप नीचे नंबर पे आते और डेविड वीजा और सिकंदर रजा ऊपर आते तो मैच अगर बनता, तो फिर यहां से आप लाहौर मैच जीत भी सकता था। 35 रन से मैच हारा। हुसैन तलत फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, वो स्पिनर्स के ऊपर हिट कर रहे थे, मुजीबुल्लाह को मार रहे थे, मान रहे थे, ठीक है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड थे हुसैन तलत। जब उनसे शॉट नहीं लगते, एक उन्होंने अपना एक कहना चाहिए कि इसको ट्रेडमार्क बना लिया कि करते हैं वो भाई आपसे शॉट नहीं लग रहे हैं, फास्ट बॉलर से आपसे हिट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पार्टनरशिप हुई थी, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी हुसैन तलत की, जहां कम से कम 25 डॉट बॉल हुई है, मेरे हिसाब से वहां पर भी ये मैच जीता जा सकता था अगर सिकंदर रजा और डेविड वीजा ऊपर आ जाते। बहरहाल आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय का आप इजहार कर सकते हैं और बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन वेल डन, आई थिंक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज जिसने पेशावर को मैच जितवाया, वो कन्वर्ट हुई टीम में बाबर आजम और सैम अयूब मेरे हीरो रहे, और सैम अयूब आई विश के आई कैन सी हिम इन पाकिस्तान टीम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।